देखिए, साफ बात करें तो मुंबई के अलावा भाजपा महायुति के सामने एकाध मनपा छोड़कर कोई मुकाबला नहीं होगा। ये जो दिखाई दे रहा ट्रेंड है उसके आधार पे नहीं, पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान जो तो बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब बीएमसी तो फिर भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो नगर निकाय हैं वहां पर बीजेपी गठबंधन के आगे कोई टिकेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि पुणे में शरद पवार अपना गढ़ नहीं बचा पाएंगे। शायद नहीं बचा पाएंगे, ऐसा लगता है। शुरुआती रुझान यही कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान पुणे के जो आए हैं, जो एनसीपी प्लस है उसका खाता खुल नहीं रहा है रुझानों में, बीजेपी का खाता खुल गया है पुणे में। माना जैसा दावा किया है देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने ये कहा कि 29 में से 27 में तो हम आ ही रहे हैं। तो देखिए अभी अब कितना उनका दावा आज सही होता है नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है पुणे को भी अपने में ले लिया होगा। तो चुनाव में वैसे तो नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कई बार नेताओं के दावे हवा ही साबित होते हैं। पर इस बार अभी जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे हैं कि शायद देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य बन रहे हैं, और ऐसे में जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वही होता हुआ फिलहाल शुरुआती रुझान उस पर तस्दीक कर रहे हैं, उस पर मोहर लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भिवंडी की आप बात कर लीजिए, बीजेपी शुरुआती रुझानों में 8 सीटों पर आगे है। नागपुर की अगर बात की जाए तो बीजेपी शुरुआती रुझानों में 12 वार्ड्स पर आगे है, और नागपुर एक तरीके से खुद देवेंद्र फडणवीस वाला इलाका हो जाता है। मुख्यमंत्री की साख नागपुर से जुड़ी हुई है। नागपुर में अगर बीजेपी प्लस 12 पर आगे है तो जाहिर सी बात है ये तो बनता है। बिल्कुल, नागपुर ही क्यों, चंद्रपुर है बगल में उसके, अकोला, अमरावती, विदर्भ जो इलाका है जो भाजपा का पहले कांग्रेस का, लेकिन भाजपा अपना गढ़ बना चुकी है। नागपुर तो देवेंद्र फडणवीस से जुड़ता है ना। बिल्कुल, गडकरी और फडणवीस दोनों ने वहां पे पूरा जोर आजमाइश की थी इस बार, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पे उनको टक्कर देने की कोशिश की थी। चंद्रपुर जो कि मुनगंटीवार का इलाका है वहां पे भी कांग्रेस टक्कर देने की कोशिश करे, लेकिन अमरावती, अकोला, नागपुर तो भाजपा के साथ ही जाते हुए दिखाई देगा। और इसीलिए देखिए शुरुआती रुझानों में नागपुर की अगर बात की जाए तो बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन 16 पर फिलहाल नागपुर में आगे नजर आ रहा है। 151 कुल वोट्स हैं यहां पर नागपुर में, और वही बीएमसी का नंबर आप ऊपर की तरफ पट्टी पर बीएमसी का नंबर देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन 35 पर, शिवसेना यूबीटी का जो गठबंधन है वो 24 पर। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य किसी का खाता नहीं खुल रहा है। बेहद दिलचस्प ये शुरुआती रुझान हो जाते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर नजर लगाकर रखिएगा, क्योंकि यही शुरुआती रुझान आपको संकेत दे देंगे, आपको दिशा बता देंगे कि आज महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में क्या होने वाला है। और जैसे कि हमारी सहयोगी मेघा बता रही थी कि पहले ये हुंकार देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भर दी गई थी कि 29 में से कम 27 के लिए कहा था ना उन्होंने कि हम जीतने ही वाले। भाई अब ये उनका दावा है रोमाना, मैं उनका दावा ही बता रही हूँ आपको, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि 29 शुरुआती रुझान उनके दावे पर मोहर लगा रहे हैं। पर शुरुआती रुझान से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए रोमाना, अभी थोड़ा इंतजार करिए। अभी उनके दावे सही होने वाले या नहीं होने वाले, 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। मगर हाँ, कॉन्फिडेंस ज़रूर है, और जिस एनर्जी और अग्रेसिवनेस के साथ वो लोग उतरे हैं ज़मीन पर, मुंबई में हो चाहे पूरे महाराष्ट्र में हो, ऐसा लगा कि उनके पास एक एज ज़रूर था ठाकरे ब्रदर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, सत्ता में है, केंद्र से लेकर राज्य तक की सत्ता में, लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन में ये जो निकाय चुनाव है इसके लिए जो सत्ता की भूख दिखी वो गजब थी। बिल्कुल गजब थी, क्योंकि एक तो बीजेपी का टारगेट है कि पूरा महाराष्ट्र उनको यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसा बीजेपी की सत्ता बनाना है। तो इसके लिए ये पूरी ताकत से इसमें जुटे हैं, और इसीलिए उन्होंने युति होते हुए भी कई जगह एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए। यानी अजित दादा के अगेंस्ट बीजेपी खड़ी हो गई, शिंदे के अगेंस्ट खड़ी हो गई, क्योंकि बीजेपी को अपनी ताकत बढ़ानी है। ये लार्जर पिक्चर है सर, मतलब ये जो निकाय चुनाव है ये दरअसल 29 जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का होगा उसको ध्यान में रखकर बीजेपी जो है वो अपनी गोटियां सेट कर रही है यहाँ पर। देखिए, अमित शाह जी ने विधानसभा चुनाव के बाद जो 100% भाजपा 2029 में सत्ता का लक्ष्य दिया हुआ है उसको अगर ध्यान में ले ले, इन चुनाव के बाद महाराष्ट्र में अगले 3.5 साल तक 2 जिला परिषद छोड़ के कोई चुनाव नहीं होने हैं। पार्टी के अस्तित्व को बढ़ाने की, पार्टी के अस्तित्व को रखने की, ये 3.5 साल बाद की बात में होगा। इसलिए बात कह रहे हैं आप, जो बात कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर ये आखिरी कसौटी समझ लीजिए आप, ये लिटमस टेस्ट समझ लीजिए आप, और इसी में पूरी आजमाइश और अपनी ताकत आंकने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगी